बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा हसन। नाज़रीन व सामीन किराम, इस आयत करीमा की रोशनी में हमें यह बात समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना उसवा हसना करार दी। दुनिया के अंदर लोग कामयाब होने के लिए बड़े बड़े लोगों की हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफ़ी का मुताला करते हैं ताकि वो भी बड़े बन जाएं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामयाब, आपसे बड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल बशर और आला कौन हो सकता है? लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसवा हसना, आपकी हयात तय्यबा और आपकी सीरत को उसवा हसना करार दिया है। तो ये किस एतबार से है? क्या ज़िंदगी के किसी एक पहलू के एतबार से या चंद गोशों के एतबार से? नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो बेहतरीन इंसानियत के लिए उसवा हसना है, ये महज से लेकर लाहत तक और ज़िंदगी के जुमला मामलात कि यानी जो इंसान अपने जहन में तसव्वुर कर सकता है ज़िंदगी के किसी भी मामले के मुताल्लिक, वो जंग हो, वो अमन हो, वो इबादत हो, वो मामलात हों और वो खानगी ज़िंदगी के मामलात हों या इस तरह दीगर ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, इन तमाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन उसवा हसना और नमूना। दुनिया के अंदर लोग बेशुमार किस्म के मजहबी पेशवाओं की पैरवी करते हैं, उनको मानते हैं और उनके जो मजहब हैं उनकी तरफ वो मंसूब हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहले 30 साल के मुताल्लिक तारीख खामोश है, कोई पता नहीं है उनकी ज़िंदगी का। और आखिरी जो 3 साल मालूम है उसमें यह पता नहीं है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तिजारत के मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, खानगी ज़िंदगी है, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये मिले कि उन्होंने जंग के अंदर क्या तालीमात दी हैं, सुलह के अंदर क्या तालीमात दी हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात को हल करने के लिए क्या इरशादात हैं उनके, या आपको ये मिले उनकी ज़िंदगी में कि बतौर हाकिम के, बतौर एक हुक्मरान के, एक रहबर और रहनुमा की, एक मजहबी पेशवा की क्या तालीमात हैं। तारीख खामोश है इसके बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, उसमें आपको दावत इल्लल्लाह मिलेगी। जालिम और जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो जिहाद है वो आपको मिलेगा और अपनी कौम बनी इसराइल को आज़ादी दिलवाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस बारे में खामोश है कि उनके खानगी मामलात क्या थे और तिजारत, लेन देन और बिज़नेस के मुताल्लिक़ उनकी तालीमात और इरशादात क्या हैं, और दीगर जो बतौर हुक्मरान के और बतौर एक वालिद के और इसी तरह बतौर एक पूरी दुनिया के मुअल्लिम और मुरब्बी होने के एतबार से ये उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हमारे करीब ही इंडिया के अंदर देख लीजिए कि लोग बुद्ध मत के मानने वाले हैं। गुरु नानक जो है उनकी तालीमात के अंदर आपको अखलाकियात मिलेगी, तर्क दुनिया मिलेगी कि खुद जो है वो सारी दुनिया के मामला छोड़ के जंगलों की तरफ निकल जाओ। लेकिन ज़िंदगी के जुमला मामलात गुजारने के लिए ये तो कोई तरीका नहीं है कि इंसान जंगलों की तरफ निकल जाए और अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं, फ़राइज़ हैं, उनको तर्क कर दे। दुनिया के अंदर बेशुमार और मजहबी पेशवा गुजरे हैं। ज़रतुश्त देख लीजिए और गौतम बुद्ध के मानने वाले देख लीजिए। चाइना के अंदर आज ज़रतुश्त को मानने वाले हैं और एक कसीर तादाद है। लेकिन ये आपको ज़रतुश्त की ज़िंदगी में नहीं मिलेगा कि 30 साल तक उन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन उसके बाद जंगलों में चले गए और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर की। पूरी दुनिया के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाहिद हस्ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हयात तय्यबा है कि जो उसवा आलम है, उसवा हसना है। और अगर कोई औलाद आदम के अंदर इंसान कामिल होने का मुकाम और मर्तबा रखता है तो वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसी मुताल्लिक जो इरशाद फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप उसवा हसना की तस्वीर देखना चाहते हैं तो जो सीरत पर किताबें लिखी गई हैं आप उनका मुताला कीजिए कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक पहलू महफूज और मकतूब है। आप देख लीजिए कि मुहद्दिसीन किराम ने किस कदर अजीम खिदमत सर अंजाम दी हैं। सही बुखारी को देख लीजिए कि सही बुखारी के अंदर जो आगाज़ होता है किताब बदइल वही से होता है और जो सही बुखारी का इख्तिताम आखिरी जो किताब है वो किताब तौहीद है। ये तकरीबन 80 के करीब जो किताबें और इनके तहत अबवाब और फिर उसके नीचे कई अहादीस, ये दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बेहतरीन मजमूआ है और ज़िंदगी के एक एक पहलू और मामले को खोल के रख देता है। मिसाल के तौर पे इबादत के अंदर आपकी क्या तालीमात है, जिहाद और मगाजी के अंदर आपकी क्या तालीमात है, सौम सलाह के अंदर आपकी क्या तालीमात है। इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब, आपकी मोजज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इम्तियाज़ात हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक एक चीज़ को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने जो फ़िक़्ह की तरतीब पर मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की किताबें तहरीर फरमाई हैं, दर हकीकत वो सारी की सारी सीरत रसूल है और सीरत रसूल के एक एक पहलू को उजागर किया गया है। तो ये एक बेहतरीन दुनिया के पास नमूना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपके फ़रामीन, आपकी सीरत को
محفوظ اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس وقت ہمارے سامنے بالکل حقیقت بن کے آئینے کی طرح بالکل کھڑا ہو جاتا ہے کہ واقعتاً ہی اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ایک ایک حرف حقیقت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کامل کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو آج بھی دنیا کامیابی، ترقی، رفعت اور بلندی کی منزلوں کو پا سکتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جو سیرت طیبہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، انسان کامل کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔